नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, तौकीर रजा की बहू बोली, मौलाना तौकीर रजा माफिया है, उसकी बीवी पाकिस्तानी बरेली में। बवाल के बाद से मौलाना तौकीर रजा के खानदान की बहू निदा खान को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने 4 मिनट 24 सेकंड का वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई। निदा खान ने कहा, मुझे लगातार फोन कॉल्स और सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। कुछ लोग बिना नंबर दिखाए कॉल कर खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मौलाना तौकीर माफिया है, उसकी एक पाकिस्तानी बीवी है। ये तालिबानी जैसे लोग हैं, इनके साथ के लोग ही दंगों में शामिल थे। अब घर से बाहर निकलने पर मेरा पीछा करते हैं। राज्य मंत्री का नाम लेकर नाक रगड़वाने वाले को माफी मांगी मेरठ में। राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का नाम लेकर व्यापारी सत्यम रस्तोगी को अपमानित करने की आरोपी विकुल चपराना का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को विकुल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें उसने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो अधूरा सच है। घटना की सही और असल हकीकत कुछ और है, जिसे केवल पुलिस जानती है। विकुल ने कहा कि वो आक्रोश में अपने द्वारा बोले गए शब्दों के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन इसका सच कुछ और है जो अब तक सामने नहीं आया है। टीईटी अनिवार्य करने को लेकर 24 नवंबर को प्रदर्शन। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा से जुड़े देश भर के शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंत्र पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य करने के सरकार के आदेश के खिलाफ किया जाएगा। शिक्षकों के समर्थन में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर की हुई है। मोर्चा के मुताबिक इस आंदोलन में लगभग 10 लाख शिक्षक हिस्सा लेंगे, जिनमें प्रदेश के 1,85,000 शिक्षक शामिल होंगे। 100 परिषदीय स्कूलों में खुलेंगे ओपन जिम। नौनिहालों की प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जिले के 100 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ओपन जिम व झूलों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने खनिज निधि से करीब 1 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए आवंटित कर दी है। इनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई विद्यालयों में ओपन जिम व झूले लग भी गए हैं। इससे बच्चों को खेलकूद में बढ़ावा मिलेगा और साथ ही शारीरिक रूप से मजबूत भी होंगे। इससे बच्चों का स्कूलों के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। अग्निशमन विभाग में बढ़ेंगे 1022 नए पद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर फायर टेंडर युक्त एक छोटी फायर चौकी बनाने के निर्देश दिए हैं। आग लगने पर इससे गोल्डन ऑनवर में राहत दी जा सकेगी। इसके साथ ही अग्निकांड को रोकने और हादसा होने पर त्वरित राहत देने के लिए फायर महकमे में 1022 पद 98 राजपत्रित और 922 अराजपत्रित बढ़ाए जाएंगे। राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में भी पद बढ़ाए जाएंगे। किसानों को बड़ी राहत प्रदेश में। रसोई गैस सिलेंडर की तरह होगी खाद की होम डिलीवरी। खरीफ सीजन में खाद वितरण को लेकर सवालों में घिरने के बाद सहकारिता विभाग अब व्यवस्था को और अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश में जुटा है। जिस तरह घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग और आपूर्ति की व्यवस्था है, उसी तरह खाद की भी होम डिलीवरी के लिए कार्य योजना तैयार की है। इससे पहले रब्बी सीजन में समितियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने की स्थिति से बचने के लिए एक के बजाय 2 पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 2 POS न होने पर भारत सरकार की मंत्रा डिवाइस का उपयोग किया जाएगा। इससे प्रक्रिया की गति तेज होगी। योगी बोले, माचिस झटके से जलती है, फिर हलाल क्यों? मौका था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा भाषण दिया कि हर ओर इसकी चर्चा है। सीएम ने कहा, आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है? हमने यूपी में इसे बैन किया है। आप आश्चर्य करेंगे कि साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिए सलाई का भी हलाल। मैं भौंचक था। कई मौलानाओं ने सीएम पर पलटवार किया। इरफान बोले, अखिलेश यादव ने बुरे वक्त में मदद की। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पत्नी और बच्चों के साथ गुरुवार को अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। इरफान जेल से छूटने के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। पार्टी कार्यालय में उनकी सपा प्रमुख से मुलाकात हुई। अखिलेश यादव का आज जन्मदिन भी है। सपा के नेता और कार्यकर्ता सुबह से उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में पहुंचे इरफान सोलंकी ने कहा कि मेरे बुरे वक्त में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक परिवार की तरह साथ दिया। मेरी पत्नी को सीसामू विधानसभा से टिकट देकर परिवार का सम्मान बढ़ाया। उसी का धन्यवाद करने और दिवाली की बधाई देने आया था। अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन को अब रात 8:30 तक ही प्रवेश। अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन अवधि में शरद ऋतु के कारण मामूली बदलाव कर दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार रामलला के दर्शन अवधि में आधे घंटे की कटौती कर दी गई है। इसके कारण जन्मभूमि पथ से आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रात्रि 9 बजे के बजाय 8:30 बजे तक हो सकेगा। आम श्रद्धालुओं के दर्शन अवधि में आधे की कटौती की वजह यह है कि शयन आरती जो रात 10 बजे की जाती थी, वह 9:30 बजे ही होगी। 30 अक्टूबर से शुरू होंगे आयुष डॉक्टरों के इंटरव्यू लखनऊ में। आयुष डॉक्टरों के इंटरव्यू की डेट 10 माह बाद फाइनल हो गई। 5 दिन तक इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इंटरव्यू संग मेरिट के आधार पर डॉक्टरों का रिजल्ट जारी होगा। अफसरों का कहना है कि नवंबर माह तक इंटरव्यू का रिजल्ट जारी करके डॉक्टरों को तैनाती दे दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में आयुष यूनिट का संचालन हो रहा है। इन यूनिटों में आयुष के डॉक्टर नहीं है।
कुशीनगर में बस पलटी, 27 से अधिक घायल। कुशीनगर में गुरुवार सुबह यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 27 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक परिवार पति पत्नी और 3 बच्चों की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। 56 सीटर बस जयपुर से मधुबनी बिहार जा रही थी। श्री कृष्णा ट्रैवल कंपनी की बस में करीब 200 यात्री सवार सभी छठ पूजा के लिए बिहार लौट रहे थे। हादसा सुबह 6 बजे NH 28 पर बिहार सीमा से महज 500 मीटर पहले बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास हुआ। वाराणसी से खजुराहो तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। वाराणसी चित्रकूट खजुराहो के लिए अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन वाया विंध्याचल, प्रयागराज, छिवकी, चित्रकूट, बांदा होते हुए खजुराहो जाएगी। 7.5 घंटे में ट्रेन यह सफर पूरा करेगी। इस बात की जानकारी MP के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर दी है। उन्होंने ट्रेन का टाइम टेबल जारी किया है और रेल मंत्री का ट्रेन संचालन से संबंधित एक लेटर भी शेयर किया। उन्होंने भारतीय रेल के इस फैसला को बुंदेलखंड की जनता को दीपावली का उपहार बताया है। सपा के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो आया। हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिला स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप समाजवादी पार्टी परिवार में बुधवार देर रात अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप वायरल हो गए। इस घटना से पार्टी संगठन और हाईकमान में हड़कंप मच गया। ग्रुप के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल गए। जानकारी के अनुसार इस ग्रुप में जिला, नगर और ब्लॉक स्तर के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। देर रात अचानक किसी सदस्य के नंबर से यह आपत्तिजनक सामग्री साझा की गई। इसके बाद कई सदस्यों ने तुरंत एडमिन को टैग कर कड़ी कार्रवाई की मांग। महिला कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन की मर्यादा और सपा की छवि के खिलाफ बताया। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे खनन अधिकारी को मलाईदार पोस्टिंग यूपी के सीनियर माइनिंग अधिकारी शैलेंद्र सिंह पटेल के खिलाफ अवैध खनन और अवैध परिवहन कराने की कई गंभीर शिकायतें हैं। लोकायुक्त से लेकर विजिलेंस तक में आय से अधिक संपत्ति के मामलों में जांच भी चल रही है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के बजाय उन्हें तबादले का तोहफा दिया गया है। सोनभद्र में कई शिकायतें सामने आने के बाद शासन ने 21 अक्टूबर को शैलेंद्र सिंह का तबादला झांसी के वरिष्ठ जिला खनन अधिकारी पद पर किया है। झांसी को खनन महकमे में कमाई की दृष्टि से टॉप 5 जिलों में माना जाता है। इससे विभाग की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। लखनऊ जौनपुर वाराणसी हाईवे बनेगा। 6 लेन उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त तत्वाधान में लखनऊ से जौनपुर वाराणसी 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा। इस पर करीब 9,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 2 वर्ष में बनकर तैयार होगा। NHAI के अधिकारी बताते हैं कि फिलहाल राजधानी से काशी तक पहुंचने में जहां 5 से 6 घंटे लगते हैं, वहीं नया 6 लेन कॉरिडोर तैयार होने के बाद यह दूरी केवल 2.5 से 3 घंटे में तय की जा सकेगी। इससे आम यात्रियों, व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। नया 6 लेन कॉरिडोर लखनऊ से शुरू होकर सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर होते हुए वाराणसी पहुंचेगा। यूपी की मंत्री गुलाब देवी ने भाई दूज मनाया। मदरसे के मौलाना मोहम्मद फिरोज खां का तिलक किया। संभल में भाई दूज पर यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश। उन्होंने चंदौसी स्थित अपने आवास पर मुंह बोले भाई मौलाना फिरोज खां का तिलक किया। इस दौरान मौलाना फिरोज खां ने कहा कि हिंदू त्योहार मनाने, राखी बंधवाने, तिलक लगाने या मंदिर जाने से इस्लाम की कोई तौहीन नहीं होती। इस्लाम की तौहीन तो तब होती है जब कोई बेईमानी करे, धोखा दे या किसी का हक छीन ले। मौलाना फिरोज खां और मंत्री गुलाब देवी के बीच भाई बहन का यह रिश्ता पिछले 13 साल से चल रहा है। पूर्व मुख्य सचिव मनोज सिंह को 10 करोड़ की नोटिस मामले में आयुक्त ने दी सफाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व डास्प चेयरमैन मनोज कुमार सिंह को 10 करोड़ की नोटिस के मामले में नया मोड़ आ गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने प्रकरण की समीक्षा करने के बाद आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। विभाग द्वारा बताया गया है कि 10 करोड़ की राशि पूर्व में खर्च की जा चुकी है। बरेली में गुंडाई करने वाला दरोगा सस्पेंड। बरेली में भैया ध्वज की खरीदारी करने पहुंचे लोगों के साथ दरोगा की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद SSP अनुराग आर्य ने आरोपी दरोगा को तत्काल सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। दरोगा पर आरोप है कि उसने देवचरा बाजार में मिठाई खरीद रहे लोगों की बाइकों को लात मारकर गिराया। विरोध करने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। प्रतापगढ़ को छठ पर परिवहन विभाग का तोहफा। प्रतापगढ़ में छठ महापर्व के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोडवेज निगम ने विशेष बसों के संचालन का निर्णय लिया है। प्रतापगढ़ डिपो द्वारा दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर सहित कई रूटों पर इन बसों को चलाने की तैयारी की गई है। निगम की योजना के अनुसार दिल्ली रूट पर 5, आगरा के लिए 2, कानपुर के लिए 10, वाराणसी के लिए 3, प्रयागराज के लिए 25, गोरखपुर के लिए 4 और लखनऊ के लिए 14 बसों का संचालन किया जाएगा। जौनपुर, अयोध्या और बादशाहपुर के लिए मिनी बसों को जिम्मेदारी दी गई।
संत कबीर नगर में परिवहन टीम ने पकड़े बिना टिकट यात्री। लखनऊ परिवहन विभाग की निरीक्षण टीम को संत कबीर नगर में यात्रियों के विरोध का सामना करना पड़ा। मेहदावल रोड पर बगौली और करेली चौराहे पर बसों के औचक निरीक्षण के दौरान बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों पर जुर्माना लगाने के बाद यह हंगामा हुआ। टीम ने 3 से 4 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा, जिसके बाद संबंधित बस कंडक्टर पर टिकट के किराए का 10 गुना जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई से नाराज यात्रियों ने करेली चौराहे पर जमकर हंगामा किया। लखनऊ की रैली में जिस नेता की मायावती ने की थी तारीफ, उस पार्टी से निकाला। बसपा में नई जान फूंकने को पसीना बहा रही मायावती संगठन के अंदर अनुशासन को लेकर लगातार सख्त संदेश दे रही है। गुरुवार को अनुशासनहीनता के लिए लखनऊ और कानपुर मंडल के कोऑर्डिनेटर शमसुद्दीन राइन को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायतों की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। हाल ही में कांशीराम परिनिर्वाण दिवस आयोजन में बसपा सुप्रीमो ने राइन की प्रशंसा की थी। इसके बाद उनका निष्कासन चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रयागराज में बनेगा स्मार्ट पार्क संगम नगरी। प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शहर के नागरिकों के मनोरंजन और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए शहर के 3 महत्वपूर्ण पार्कों को मॉडल पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 5 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। ड्रम वाली मुस्कान को मिला नया भाई। चर्चित सौरभ राजपूत कांड की आरोपी मुस्कान रस्तोगी ने जेल में भैया दूज मनाया। गुरुवार को भाई दूज के मौके पर मेरठ कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने उन 27 महिला बंदियों से तिलक लगवाया जिनके भाई मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे। पति सौरभ की मौत के आरोप में प्रेमी साहिल के साथ जेल में बंद मुस्कान के घर से उसका भाई भी जेल नहीं पहुंचा था। ऐसे में जेल अधीक्षक ने मुस्कान से भाई दूज का तिलक लगवाया। कानपुर में नहर की गंदगी देख भड़के सांसद। कानपुर में नहरों की स्थिति नालों की तरह हो गई है। सांसद रमेश अवस्थी गुरुवार को सच्चान गेस्ट हाउस नहर पर निरीक्षण करने पहुंचे। नहर की गंदगी देखकर दंग रह गए। उन्होंने नगर निगम के संबंधित अफसरों को कॉल किया, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा। इसके बाद उन्होंने नगर आयुक्त को फोन करके कहा, आपके अफसर कॉल नहीं उठा रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगा। इसके बाद नहर की गंदगी को लेकर नगर आयुक्त को आड़े हाथों लिया। कहा, इतनी गंदगी में कोई आयोजन नहीं हो सकता है। इसके बाद उन्होंने अब संबंधित विभागों की मीटिंग कॉल की है। टीईटी को अनिवार्य करने के खिलाफ दिल्ली में 24 नवंबर को आंदोलन करेंगे। शिक्षक, अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा से जुड़े देश भर के शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने के सरकार के आदेश के खिलाफ किया जाए। शिक्षकों के समर्थन में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई हुई है। मोर्चा के मुताबिक इस आंदोलन में लगभग 10 लाख शिक्षक हिस्सा लेंगे, जिनमें प्रदेश के 1,88,000 शिक्षक शामिल होंगे। मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने बताया कि 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश के जिला मुख्यालयों में मोर्चा के घटक संगठन शिक्षक बैठकों का आयोजन करेंगे। इटावा सफारी पार्क में इन आकर्षक मिनी बसों में सैर करेंगे पर्यटक। इटावा सफारी पार्क में आने वाले पर्यटकों को सफारी की सैर कराने के लिए 2 नई आकर्षक मिनी बस पहुंच रही हैं। इन बसों में पर्यटकों की सुविधा के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अभी राजगीर सफारी में इसी तरह की बसों से पर्यटकों को सैर कराई जाती है। अब यह बसें इटावा सफारी में भी पर्यटकों को घुमाएंगी। मार्च से शुरू हो जाएगा कानपुर से कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे का काम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी के बीच सड़क मार्ग का सफर आसान करने की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ व भोपाल को ग्रीनफील्ड हाईवे से जोड़ने के लिए यूपी में कानपुर से कबरई के बीच प्रस्तावित हाईवे का काम मार्च में शुरू है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यूपी इस ग्रीनफील्ड हाईवे का काम कानपुर नगर के गांव रमईपुर से शुरू कर हमीरपुर, महोबा से होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले कबरई तक करेगा। यूपी में कबरई से आगे यह ग्रीनफील्ड हाईवे एमपी के छतरपुर से भोपाल तक बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ जाए। ग्रीनफील्ड हाईवे नए ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हुए बनाया जाता है। इसके लिए नए इलाकों को चिन्हित किया जाए। ग्रीन हाईवे बनाने का मकसद घनी आबादी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़कर विकसित करने का होगा। धनतेरस में सोने की बुकिंग कराने वालों ने खूब कमाया। मुनाफा सर्राफा बाजार में धनतेरस से पहले यानी 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक बुकिंग कराने वालों ने खूब मुनाफा कमाया। 14 से 18 दिन में प्रति 10 ग्राम में 10 से 12 हजार रुपए मुनाफा कमाए, वह भी कुल कीमत का कुछ प्रतिशत बुकिंग राशि देकर। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक करवा धनतेरस से पहले जिसने भी बुकिंग कराई उसने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। धनतेरस से पहले ही ब्रांडेड शोरूम ऑफ नान ब्रांडेड शोरूम से 50 किलो सोना बुक हो चुका। इनमें कुछ सोना दीपावली वाले दिन भी शेष बुकिंग राशि देकर लोगों ने खरीदा। इस दौरान समझदार निवेशकों ने ज्वेलर्स द्वारा चलाए जा रहे कई ऑफरों का लाभ भी उठाया।
यूपी के इस नदी के पुल का होगा चौड़ीकरण। शहर के टूंडला मार्ग पर स्थित ईशण नदी के पुल को चौड़ा करने की शुरुआत हो गई है। संकरे पुल से इस मार्ग पर आए दिन जाम लगता है। इससे राहगीरों, स्कूली वाहनों और स्थानीय निवासियों को परेशानी होती है। पुल के चौड़ा करने का कार्य शुरू होने से लोगों में राहत मिलेगी। ईशण नदी का यह पुल टूंडला मार्ग को शहर से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। पुल संकरा होने की वजह से बड़े वाहनों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। कई बार तो सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग जाती हैं। इससे लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। शहर के सामाजिक संगठनों और व्यापारिक मंडलों ने कई बार प्रशासन से पुल को चौड़ा करने की मांग की थी। इंडिगो फ्लाइट बिना यात्री के वाराणसी से रवाना कोलकाता से श्रीनगर जा रही फ्लाइट का फ्यूल टैंक लीक होने से बुधवार को इंडिगो विमान की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद सभी यात्रियों को देर रात दूसरे विमान से श्रीनगर भेज दिया गया। दिल्ली से वाराणसी पहुंची टेक्निकल टीम और ग्राउंड स्टाफ ने टैंक की मरम्मत की। 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 10 बजे फ्यूल लीक सिग्नल बंद हुआ। हालांकि इंजीनियर टीम ने विमान को यात्री ले जाने की इजाजत नहीं दी। बिना यात्री के विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ। अब विमान की मरम्मत दिल्ली एयरपोर्ट हैंगर में होगी। इसके लिए इंडिगो की ग्राउंड स्टाफ और टेक्निकल टीम भी साथ गई। उपभोक्ता आयोग ने अमूल पर 15,000 का जुर्माना लगाया। हाथरस में जिला उपभोक्ता विवाद। प्रतितोष आयोग ने अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स की खराब गुणवत्ता को लेकर दाखिल शिकायत पर उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने अमूल कंपनी को उपभोक्ता को उत्पाद की कीमत के साथ हर्जाना और मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया। यह शिकायत हाथरस की डॉक्टर राधा गर्ग ने दर्ज कराई थी, जिनकी पैरवी अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने की। उत्तर रेलवे ने स्टेशनों पर मोबाइल टिकटिंग की व्यवस्था की। छठ और अन्य त्योहारों के सीजन में लखनऊ से लेकर वाराणसी तक रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी। इस भीड़ को संभालने और लोगों को आरामदायक यात्रा सुविधा देने के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने कई बड़े इंतजाम किए हैं। मंडल प्रशासन ने टिकट वितरण से लेकर प्लेटफॉर्म तक सब कुछ दुरुस्त करने की तैयारी कर ली है, ताकि यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। काशी में गंगा तट पर मिला दुर्लभ एकमुखी शिवलिंग। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीन विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे और उनके गांव के ग्रामीणों ने वाराणसी के उत्तर दिशा में गंगा नदी के किनारे एक दाह संस्कार में सम्मिलित होने के दौरान एक दुर्लभ एकमुखी शिवलिंग की खोज की है। यह मूर्ति बलुआ पत्थर से बनी है और चौबेपुर के पास मिली है। मूर्ति अत्यंत सुंदर एवं कलात्मक है। इसके मुख पर भगवान शिव की शांत मुद्रा, जटा मुकुट, गोल कुंडल, गले की माला और सूक्ष्म नक्काशी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। डॉ राकेश तिवारी ने इस प्राचीन मूर्ति की फोटो देखकर बताया। राजपाल यादव ने जेल में बंदियों के साथ ली सेल्फी। शाहजहांपुर जिला कारागार में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने बंदियों का मनोरंजन किया। उन्होंने मंच पर डांस किया, अपनी फिल्मों के डायलॉग सुनाए और बंदियों के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान उन्होंने बंदियों से अपराध का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील। राजपाल यादव ने अलग अलग बंदी समूहों के बीच जाकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और हंसी मजाक किया। उन्होंने कभी ठुमके लगाकर बंदियों को झुमाया तो कभी गंभीर बातें कहकर उन्हें सोचने पर विवश किया। दीपावली के अवसर पर आयोजित सजावट प्रतियोगिता के विजेताओं को भी उन्होंने बधाई दी। बंदियों द्वारा प्रस्तुत शिव पार्वती की झांकी के साथ भी राजपाल यादव ने डांस किया। बुलंदशहर नगर पालिका को 4 करोड़ रुपए जारी। बुलंदशहर शहर को वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। शासन ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड के तहत नगर पालिका को 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय सिटी लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी CLIC का गठन किया गया है। हिस्ट्री शीटर केक खिलाने पर कूरेभार थानाध्यक्ष सस्पेंड। सुल्तानपुर में कूरेभार थाने के प्रभारी रविंद्र सिंह को SP कुंवर अनुपम सिंह ने निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब थानाध्यक्ष की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वे हिस्ट्री शीटर प्रधानपति सुरेश को केक खिलाते नजर आ रहे हैं। फोटो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फतेहाबाद से चोरी, हजारों लेडीज सूट यूपी से बरामद। फतेहाबाद जिले की CIA पुलिस ने गांव माजरा स्थित शोरूम से लाखों रुपए के लेडीज सूट यूपी से बरामद कर लिए हैं। आरोपी चोर शोरूम का शटर तोड़कर बोरों में भरे गए इन हजारों सूटों को पिकअप गाड़ी में डालकर यूपी के सहारनपुर जिले में ले गए। पुलिस ने वहीं से इन सूटों को बरामद किया है। हालांकि पुलिस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इन पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर ही पुलिस सूट बरामद कर पाई है। अवैध मिट्टी खनन पर अयोध्या कैंट पुलिस का एक्शन। अयोध्या में थाना कैंट पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की। अवैध मिट्टी खनन में लिप्त 4 ट्रैक्टर को मौके पर ही पकड़ लिया। यह कार्रवाई इंस्पेक्टर पंकज शर्मा के नेतृत्व में की गई। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम कोट सराय माझा क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी खनन किया जा रहा है। बनारस स्टेशन पर अवैध वसूली का मामला। बनारस रेलवे स्टेशन पर अवैध स्टैंड वसूली का मामला आया है। अनुराग नामक व्यक्ति ने PMO के साथ रेल मंत्रालय और रेल मंत्री को मेंशन करते हुए इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म X पर
वसूली की शिकायत की है। अनुराग ने एक्स लिखा, क्या पीएमओ इंडिया के संसदीय क्षेत्र में बनारस स्टेशन में अंदर गाड़ी ले जाकर बुजुर्ग पैसेंजर्स को छोड़ने पर टैक्स देना होगा? कितना देना है वो तो कम से कम लिख देते। एनआईआर गोरखपुर के अधिकारी बेहतर बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है और पर्ची पर शुल्क क्यों नहीं लिखा है। उन्होंने बताया कि वहां पूछने पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि पहले शुल्क नहीं लगता था, अब एंट्री करते ही देना होगा, ऐसा मालिक का आदेश है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष परिवार संघ पहुंचे अयोध्या। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी गुरुवार को अपने परिवार के साथ पावन नगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन किए। इसके बाद रामलला के दरबार में श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन अर्चन किया। परिवार संघ दर्शन के बाद उन्होंने प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा और विपक्ष के दिमाग में अंधेरा छाया हुआ है और जनता इस अंधेरे को बार बार और गहरा करती रही है। एफआईआर की प्रति अब घर पर मिलेगी बागपत। पुलिस ने ऑपरेशन एफआईआर आपके द्वार अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय के निर्देश पर यह पहल पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनता के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस अभियान के तहत जनपद के सभी थानों में अपराध की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद संबंधित बीट अधिकारी स्वयं वादी या वादिया के घर पहुंचकर एफआईआर की प्रति उपलब्ध करा रहे हैं। इससे पीड़ितों को एफआईआर की प्रति लेने के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। यह पहल पुलिस और जनता के बीच विश्वास का माहौल मजबूत कर रही है। राज्य मंत्री के दफ्तर के सामने उतरा विकुल चपराणा का बोर्ड। मेरठ में भाजपा नेता और किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराणा के राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के साथ जो बोर्ड लगे थे वो उतरने शुरू हो गए हैं। दक्षिण विधायक के मेडिकल थाना क्षेत्र में तेज घड़ी के पास राज्य मंत्री का कार्यालय है। इसी कार्यालय के पास 19 अक्टूबर को यह घटना हुई थी। इसी कार्यालय के पास विकुल चपराणा और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर दोनों की तस्वीर वाला होर्डिंग लगा था। इस होर्डिंग को बुधवार को रातों रात हटवा दिया गया। गुरुवार सुबह से ये होर्डिंग मंत्री के कार्यालय के सामने से गायब था। व्हाट्सएप से युवती को ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आगरा में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना साइबर क्राइम पुलिस ने युवती को अश्लील संदेश और वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी युवती से 60 लाख रुपए की मांग कर रहा था और उसके मंगेतर को जान से मारने की धमकी दे रहा था। गाजीपुर पहुंचा गंगा विलास क्रूज। 19 पर्यटक सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा विलास क्रूज ने गुरुवार को गाजीपुर के नवापुर साईं मंदिर घाट पर पहुंचा। जिले को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित कर दिया। यह क्रूज 19 स्विट्जरलैंड के पर्यटकों को लेकर वाराणसी के रामनगर घाट से 25 अक्टूबर की सुबह 6 बजे कोलकाता की ओर रवाना हुआ। दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज कहे जाने वाला गंगा विलास जब गाजीपुर के घाट पर पहुंचा तो स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। घाटों पर ग्रामीणों और नगरवासियों ने पारंपरिक तरीके से विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। वहीं सैलानियों ने गंगा तट की सुंदरता और यहाँ की सांस्कृतिक लोकधारा का अनुभव किया। भाई दूज पर मुरादाबाद जेल में उमड़ा स्नेह का सैलाब। मुरादाबाद भाई बहन के प्रेम का पर्व भाई दूज बुधवार को मुरादाबाद जिला कारागार में मनाया गया। इस अवसर पर जेल के बाहर सुबह से ही अपने बंदी भाइयों से मिलने के लिए बहनों की लंबी कतारें देखी गईं। बहनों ने नम आंखों और मुस्कुराते चेहरों के साथ अपने भाइयों से मुलाकात की। जेल प्रशासन द्वारा की गई विशेष व्यवस्था के तहत सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुलाकात की जा सकती है। बजे तक मुलाकात का सिलसिला चला। इस दौरान लगभग 700 बहनों ने अपने भाइयों से भेंट की। उन्होंने भाइयों को टीका लगाया और उनकी जल्द रिहाई के लिए प्रार्थना। आगरा किला पर विदेशी पर्यटक हुए परेशान। आगरा किला पर गुरुवार को पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंची। इस भीड़ में किला में प्रवेश के लिए पर्यटकों को लंबा इंतजार करना पड़ा। इस भीड़ में सबसे ज्यादा परेशानी विदेशी पर्यटकों को हुई। विदेशी पर्यटकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यहाँ अव्यवस्थाएं हैं, सुधार की जरूरत है। त्योहार के चलते ताजमहल के अलावा आगरा किला पर भी पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है। गुरुवार को भी पर्यटकों की भीड़ किला देखने पहुंची। लाइन इतनी लंबी थी कि मेन गेट से सड़क तक पर्यटक खड़े रहे। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।